इसमें आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कस्टमरी होता है, पोल साइलेंस पीरियड के उपरांत डीएम और एसपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें कि जिले में चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं उसके बारे में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। अभी 6 बजे से, आज संध्या 6 बजे से 4 नवंबर 2025 की संध्या 6 बजे से पोल साइलेंस पीरियड प्रारंभ हो गया है। पोल समाप्ति के 48 घंटा पूर्व किसी प्रकार का प्रचार, किसी प्रकार का कोई भी चुनाव से संबंधित गतिविधि उस पे जो है पूर्ण रूप से अंकुश रहेगा। हमारे 309 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, 84 जोनल मजिस्ट्रेट्स और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो हैं वो सभी आज अभी इस वक्त फील्ड में हैं और सुनिश्चित कर रही है कि इस प्रकार का कोई कार्रवाई न हो। हम लोग ये सुनिश्चित किए हैं कि आज सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी मिलान था वो कंप्लीट कर लिया गया है। सभी पोलिंग पर्सनल को उनके साथ जो संबद्ध पुलिस पदाधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और अंतिम चरण ट्रेनिंग का उनको उपलब्ध कराया गया है। आज उन सभी को जनरल पैकेट्स उपलब्ध कराए गए हैं और उनका नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। कल सभी पोलिंग पार्टीज वापस अपने डिस्पैच सेंटर्स पे जाएंगे और उन्हें ईवीएम, साथ में स्पेशल पैकेट्स हैं और उसके अतिरिक्त अपना वाहन लेकर के वो अपने गंतव्य जो उनका बूथ है वहां पर उपस्थित होंगे। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी और प्रत्येक बूथ 2 कैमरों से कवर किया गया है। एक कैमरा बूथ के अंदर है, एक कैमरा बूथ के बाहर लगा हुआ है और उसमें सारी गतिविधियां जो है उसमें कंफर्म उसमें से रिकॉर्ड होंगी। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फोन्स हैं वो अलाउड नहीं है पोलिंग स्टेशन के अंदर। एक जूट पैक दिया गया है सभी पोलिंग पर्सनल को जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेगा और सभी मोबाइल फोन्स जो भी लोग अंदर जाएंगे उनका वहां डिपॉजिट किया जाएगा। अपना मताधिकार का प्रयोग करके जब वो बाहर आएंगे तो वैसी परिस्थिति में उनको अपना मोबाइल फोन वापस मिल जाएगा जो से वो जा सकते हैं। प्रत्येक बूथ पर जो है हम लोगों ने कुछ कर्मियों को आपकी प्रतिनियुक्ति की है जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनकी सहयोग के लिए वहां पे भारत स्काउट एवं गाइड के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो रहेंगे। प्रत्येक बूथ पे एक रसोइया को टैग किया गया है जो कि हमारे पोलिंग पर्सनल के लिए खाना बना के उनका खाना सर्व करेगा। इसके अतिरिक्त उनके सहयोग हेतु बीएलओ या सहायक बीएलओ बूथ पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। चिकित्सीय सहायता हेतु प्रत्येक बूथ पर आशा वर्कर को टैग किया गया है और साथ में एक उसके साथ आशा वर्कर को किस पीएचसी और किस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो टैगिंग है वो हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक बूथ जो है वो सीएपीएफ से कवर्ड रहेगा और 3 जो हमारे बिल्डिंग्स हैं और लगभग 10 बूथ ये एक सेक्टर से कवर रहेंगे। 15 बिल्डिंग्स और लगभग 30 से 40 बूथ एक जोन से कवर्ड रहेंगे और सभी के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल रहेगा, क्योंकि मोबाइल रहते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी समय हमारे कितनी भी वोटर्स को निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं 2908 सभी मतदान के लिए तैयार हैं। कल हमारे पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो जाएंगी और परसों सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान का समय रहेगा। इस आशय हेतु जिले में धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी फिर से पुनः की गई है। इसके अंतर्गत मेरे द्वारा जिला दंडाधिकारी सिवान के द्वारा 4 नवंबर 2025 की संध्या 6 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 बीएनएसएस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक विधि विरुद्ध संदेश व्हाट्सएप ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य सोशल मीडिया, एसएमएस अथवा किसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान नहीं करेंगे जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे। उक्त अवधि में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे।
मतदान की तिथि दिनांक 6 नवंबर को प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक राजकीय उच्च पथ को छोड़कर अन्य सड़कों पर बिना परमिट वाले वाहन का परिचालन बंद रहेगा। मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अभ्यर्थी राजनीतिक दल की अंगरक्षक Z श्रेणी को छोड़कर उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी द्वारा मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ये जो आदेश है ये परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में जारी समय समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा। और ये जो आदेश है ये शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति, विद्युत संकटकालीन सेवा, मिल्क वाहन, दूरभाष सेवा, पानी टैंकर्स एवं उनके कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी या पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अंत में मैं आप सभी को बस ब्रीफ करना चाहूंगा कि जिला में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधानसभावार दूरभाष संख्या की घोषणा की गई है। 105 सीवान के लिए 06154242000 है। 106 जिलादेही के लिए 06154242001 है। 107 दरौली के लिए 06154242004 है। रघुनाथपुर 108 के लिए 06154242005 है। 109 दरौंदा के लिए 06154242007 है। 110 पठरिया के लिए 06154242008 है। 111 गुड़िया कोठी के लिए 06154242013 है। 112 महाराजगंज के लिए 06154242014 है। इसको अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी आप सभी को साझा कर दिया जाएगा इसमें। और प्रत्येक विधानसभा एवं प्रखंड स्तर पे भी, ये तो जिला लेवल का कंट्रोल रूम हो गया, वो भी वहां पे भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया गया है। उनके नंबर्स भी कल के अखबार में हमें दे दिए जाएंगे। किसी प्रकार के लिए कोई भी शिकायत होती है, किसी भी वोटर को डराने धमकाने की समस्या होती है अथवा किसी प्रकार का कोई भी शिकायत हो तो इन नंबर्स पे संपर्क किया जा सकता है। हम लोगों ने कंट्रोल रूम अम्बेडकर भवन में स्थापित किया है। अंत में केवल मैं एक लाइन कहूंगा, जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए